हाय गाइस, दिस इज संदीप फ्रॉम वीजा बड़ी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन स्पेन। तो मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक एवरेज फी दे रखा था, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो थे, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वो मिसिंग थे। तो मैंने डिसाइड किया कि एक अपडेटेड वर्जन बनाते हैं जिसमें आपको जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है स्पेन में या फिर उससे जो यूरोपियन कंट्री में पढ़ने के लिए वो आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है, तो 4 मेजर चीज है जो इन्वॉल्व होती है कॉस्ट से रिलेटेड। पहला आपका ट्यूशन फी कितना होता है, आपका मेजर खर्चा होता है। दूसरा ट्यूशन फी के साथ साथ आपका अदर जो एक्सपेंस होता है बुक्स का और जो भी आपको मटेरियल्स लेने होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो दूसरा खर्चा आपका हो जाता है। तीसरा आपका हो जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जब भी यूरोप जाते हैं तो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लेते हैं। तो वो आपका जो चौथा मैंने इन्वॉल्व किया वो है पार्ट टाइम जॉब का जो कितना आप कमा लोगे। उसके बाद फाइनली जब भी एडमिशन लेने से पहले भी आपका कुछ खर्चा होता है, उसके बारे में मैंने बात किया आखिरी में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, इससे वीडियो को देखने के बाद आप स्पेन में जो भी खर्चा होने वाला है वो सब कुछ जान जाएंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कंसल्टेंसी सर्विस है वीजा बड़ी। उसमें हम आपको स्टडी यूरोप से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वहां पे पढ़ना चाहते हो और कंसल्टेंसी हेल्प लेना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इससे कॉन्टैक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और कंसल्टेंसी हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फी का। तो ट्यूशन फी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बैचलर, दूसरा है मास्टर और तीसरा है वोकेशनल कोर्सेज। बहुत सारे लोग लैंग्वेज कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो उसका फी स्ट्रक्चर भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैचलर का कितना फी है। तो बैचलर का अगर आप एवरेज फी देखते हो कि कितना लग सकता है, वो है 2 से 3,000 यूरो पर एनम का। एक दो चीज पे डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो और वो कॉलेज कौन से एरिया में लोकेटेड है। तो अगर आप बड़े शहर में जाते हो और कोई हाई फाई कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आपका ट्यूशन फी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। अगर छोटे शहर में जाते हो और वहां पे कम डिमांड है, कॉलेज उतना फेमस नहीं है, तो वहां का ट्यूशन फी कम होगा। अगेन मास्टर का फीस इस बातों पे डिपेंड करता है। तो मास्टर का फी कितना है, तो मास्टर का अगर इन जनरल बात कर ले तो है 3,000 से 5,000 यूरो पर एनम का। इसके बाद आता है वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कि लैंग्वेज के लिए जा रहे हो या फिर किसी और सिमिलर कोर्स के लिए जा रहे हो, तो इसका कितना फी लगता है। तो बहुत सारे कोर्स को मैं रिसर्च कर रहा था, आपको 700-800 यूरो का मिल जाता है कोर्स जो 3 महीने का होता है। उससे कोई कोर्सेज हैं 1,000-1,200 मिल जाते हैं, कोई 1,500 मांगते हैं जो 6 महीने के कोर्सेज होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट से आप वोकेशनल कोर्स ले रहे हो या फिर लैंग्वेज कोर्स ले रहे हो। आपका ट्यूशन फी हो सकता है 500 से लेकर के 1500-1800 यूरो पर एनम पूरे कोर्स का। तो ये रहा फी का। अभी दूसरा मेजर जो खर्चा होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो गाइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग बताने से पहले मैं बता दूं आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे जैसे आपके बुक्स के और अदर एजुकेशनल रिलेटेड खर्चे होते हैं जो फी के अदरवाइज होते हैं, उसका खर्चा आप मान सकते हो 1,000 यूरो पर एनम का, जिसमें आपका बुक्स हो जाएगा या फिर उसमें पैसे आपके बच जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कोर्स में तो बुक्स बहुत महंगी आती हैं, तो इसमें आपका खर्चा 2,000 यूरो तक हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में इनरोल कर रहे हो। तो इसका खर्चा मान के चलते हैं कि 500 से 2,000 यूरो पर एनम का हो सकता है। उसके बाद अभी फाइनली आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो गाइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे मेजर खर्चा है। यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया से अगर कंपेयर करते हो तो यूरोप में रहने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। फूड महंगा है, रेंट महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने देखा है और बहुत सारे लोग से फेसबुक वगैरह बात किया, मेरे पिछले स्टूडेंट से बात किया, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो 550 यूरो से लेकर के 800-850 यूरो में मैनेज कर लेते हैं। इसमें डिपेंड करता है आप कैसे अपार्टमेंट पे रहते हो और क्या आपका हीटिंग हैबिट है। इसके बारे में डिटेल में एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा और रहने का क्या होता है, कैसा रेंट होता है, वो सब के एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। तो ये रहा अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग का। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लेते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब का। तो पार्ट टाइम जॉब ऑलमोस्ट सबको मिल जाती है स्पेन में। तो
कई केसेस में स्पेनिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा। मान लो खोजने में आपको लग सकते हैं 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। तो 3 महीने के जाते जाते आपको पार्ट टाइम जॉब वहां पे मिल जाएगा। और जब से आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है तो आप इन जनरल आप 600 से 650 से 800 यूरो कमा सकते हो स्पेन में पार्ट टाइम जॉब करके। इससे आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है निकल जाता है। तो ये रहा पार्ट टाइम जॉब का। अभी फाइनली बात करते हैं कि एडमिशन कराने से पहले भी आपका खर्चा होता है। जैसे कंसल्टेंसी लेते हो तो वहां उसका खर्चा, अगर आप फ्लाइट टिकट का खर्चा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा होता है, वीजा का फी होता है। तो इसमें 2 चीज को मैंने डिवाइड कर दिया है। एक जो रेगुलर खर्चा जो आपका लगेगा कंपलसरी, और दूसरा आपका कंसल्टेंसी का खर्चा। तो कंपलसरी खर्चे में अगर देखेंगे, फ्लाइट आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, वीजा कॉस्ट आता है, और जो शॉपिंग करते हो वो आ जाता है। तो उसके लिए आप रख सकते हो 1.5 लाख तक। इंडियन रुपीज में भी बात कर रहा हूं तो 1.5 लाख तक आपको वहां पे खर्चा आ जाता है, शॉपिंग, फ्लाइट वगैरह का। और आपकी कंसल्टेंसी जो चार्ज करती है, अगर आप उनसे किसी भी कंसल्टेंसी में का हेल्प लेते हो तो वहां पे आपका जो होता है कि 50,000 से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो आपको टोटल वीजा के लिए, एडमिशन कराने के लिए, और जो भी आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस में आपको 50,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आप इनरोल करते टाइम उनसे डिटेल में लिखवा के ले लो कि मेरा कंसल्टेंसी फी कितना होगा और कितना मुझे देना होगा। मैं पहले लिख के दे दो, क्योंकि बाद में अगर आप एक्स्ट्रा मांगते हो तो मैं आपको नहीं देने वाला हूं। तो ये रहा टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू स्टडी इन स्पेन। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए वीडियो अगर लाइक कर दोगे तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच जाती है। और अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी की हेल्प लेनी है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, हमें इस पे कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।